सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट टैपेटम, ठीक है। हम लोग लास्ट लेयर की डिस्कशन कर रहे थे वॉल लेयर्स में टैपेटम की। टैपेटम के फंक्शंस हमने कुछ देखे। अब हम लोग क्या ले लेते हैं, बेसिकली हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमने सारे पार्ट्स स्टडी कर लिए हैं, तो हम लोग क्या देख लेते हैं अब, अगर हम टीएस लेते हैं एंथर का, तो हमें क्या स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। वाओ, तो लुकिंग लाइक अ टीथ। ठीक है, सिंपली अगर हम लेते हैं, सबसे आउटर लेयर हमारी क्या हो जाती है, एपिडर्मिस, ठीक है। देन सेकेंड लेयर कंसीडर करेंगे, दैट इज एंडोथीशियम, ठीक है। देन इसके भी इनर में हमने देखा एक लेयर प्रेजेंट रहेगी, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इट इज मिडिल लेयर। एंड सबसे इनर मोस्ट लेयर जो हो जाएगी यहाँ पर, जो कि स्पोरोजिनस टिश्यूज को सराउंड करती है, ये क्या हो जाएगी हमारी टैपेटम, ठीक है। सेंटर में यहाँ कहीं पर दोनों लोब्स को अटैच करने वाला स्टेराइल पार्ट, दैट इज कनेक्टिव। और कनेक्टिव क्या है, इट इज स्टेराइल इन नेचर, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर, ठीक है। अब हमने इनकी सेल्स का डिस्कशन कर लिया है, तो हम उन सेल्स के बेसिस पे एक डिटेल्ड डायग्राम या डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ एंथर अगर कंसीडर करते हैं, तो वहां पे हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, ये भी हम देख लें। ठीक है, देन सबसे पहले माइक्रोस्पोरेंजियम या पॉलन चैम्बर्स ड्रॉ कर लेते हैं। अब पॉलन चैम्बर से लेके यहाँ तक का जो रीजन है हमारा, एक्चुअली यही रीजन्स में, इन्हीं रीजन्स में जो सेल्स प्रेजेंट होंगी, वही सेल्स हमारी क्या कहलाती हैं, एंथर वॉल्स कहलाती हैं या पैराइटल वॉल्स कहलाती हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, आउटर मोस्ट लेयर अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, तो आउटर मोस्ट लेयर कौन सी देखी थी, दैट इज एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस की सेल्स की प्रॉपर्टी क्या देखी थी, सिंगल लेयर्स ऑफ फ्लैट सेल्स। यहाँ पे जो सेल्स अरेंज्ड होंगी वो क्या होंगी, सिंगल लेयर्ड होंगी और फ्लैट सेल्स प्रेजेंट होंगी। सेकेंड लेयर हमने क्या देखी थी, एंडोथीशियम, और एंडोथीशियम में क्या देखी थी, दीज आर टेंजेंशियली अरेंज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेल्स का अरेंजमेंट है वो रेडियली इनर साइड में इलोंगेटेड हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट रीजन हम क्या लेते हैं, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर में जो सेल्स प्रेजेंट होंगी, एक्चुअली 2 to 3 लेयर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, तो सॉरी 2 to 3 नहीं, 3 to 4 एक्चुअली, सिंपली हम कंसीडर कर लें। थ्री लेयर्स का अरेंजमेंट हम दिखा ले रहे हैं यहाँ पर, ये क्या हो जाएगी हमारी मिडिल लेयर, ठीक है। और इनर मोस्ट लेयर जो यहाँ पर स्पोरोजिनस टिश्यूज या पॉलन सैक को, पॉलन चैम्बर को कवर करेगी, वो वाला सेल्स जो होंगी हमारी, वो क्या कहलाती हैं, टैपेटम कहलाती हैं। तो नेक्स्ट रीजन अब हम क्या ले लें यहाँ पर, टैपेटम की वॉल्स का ले लें।
तो इनर मोस्ट सेल्स क्या है इसकी, दीज आर टैपेटम। ठीक है, अब टैपेटम में भी क्या है, हम कह रहे हैं कि डेंसली पैक्ड डेंस साइटोप्लाज्म है एंड इलोंगेटेड लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके बाद जो भी यहाँ पे रीजन बच रहा है, यहाँ पे कुछ सेल्स बहुत ही कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल्स पाई जाएंगी और यही सेल्स क्या कहलाएंगी, हमारी स्पोरोजीनस टिश्यूज कहलाएंगी। प्लस हमने यहाँ पे कंसीडर किया था, चलिए हम लेबलिंग पहले कर लेते हैं। दिस इज एपिडर्मिस, ठीक है। सेकेंड लेयर दिस इज एंडोथीशियम, देन थर्ड लेयर मिडिल लेयर and fourth and innermost layer is tapetum, ठीक है। और इनर मोस्ट इसके भी अंदर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्पोरोजीनस टिश्यूज, जो कि स्टार्टिंग में क्या होगा, काफी कॉम्पैक्टली पैक्ड रहेगा, स्पोरोजीनस टिश्यूज। हमने एंडोथीशियम की लेयर के लिए क्या देखा था, यहाँ पर दो सेल्स के बीच में फाइब्रस थिकनिंग पाई जानी है, सेलुलोज, पेक्टिन एंड लिग्निन एक्सेट्रा की, ठीक है। और ये थिकनिंग क्या होती है, इसको थोड़ा सा हम इनलार्ज कर लें। एपिडर्मिस हमारी ऑल ओवर प्रेजेंट रहेगी, जबकि अगर हम एंडोथीशियम ले रहे हैं तो एंडोथीशियम तो प्रेजेंट होंगी, बट एंडोथीशियम में इस वाले रीजन में, या ये जो हम रीजन्स देखते हैं यहाँ पर, इस वाले रीजन में क्या होती है, थिकनिंग्स एब्सेंट होती हैं। सेपरेट दिखाने के लिए हमें इन सेल्स की थिकनिंग को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर फाइब्रस थिकनिंग क्या है, प्रेजेंट रहेंगी, और इस वाले रीजन में क्या हो जाएंगी, एब्सेंट रहेंगी फाइब्रस थिकनिंग। इसी रीजन को हम लोग क्या नाम देते हैं, स्टोमियम। यहीं से हमारा क्या होना है, एंथर्स का डेहिसेंस होना है। प्लस अब पूरे तरीके से पूरे वॉल लेयर्स हम फॉर्म नहीं कर रहे हैं, बट आप पूरा सेल ड्रॉ करेंगे तो इस वाले रीजन में, सेपरेट कलर से कर देते हैं इसे, इस वाले रीजन में हमारी क्या है, कुछ सेल्स पाई जाएंगी। और सेल्स एक्चुअली नेचर में कैसी हो जाएंगी, दीज आर स्टेराइल इन नेचर एंड टर्म्ड एज कनेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगी, सेल्स प्रेजेंट रहेंगी जो कि नेचर में कैसी हैं, स्टेराइल हैं, और यही क्या कहलाएंगी, हमारी कनेक्टिव, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, एक मैच्योर एंथर का जो हम टीएस लेते हैं अलोंग विद, या हम डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ टीएस ऑफ एंथर अगर हम कंसीडर करते हैं, या डिटेल्ड डायग्राम हमसे पूछा जाता है तो हमें अलोंग विद सेल्स बताने होते हैं, ठीक है। एपिडर्मिस को हमें दिखाना है फ्लैट, एंडोथीशियम की सेल्स दिखानी है इलोंगेटेड, इनकी सिंपल पैरेन्काइमा मिडिल लेयर्स में, एंड देन टैपेटल लेयर जो होगी स्पोरोजीनस टिश्यूज को सराउंड करने वाली, इनर साइड में थोड़ी सी इलोंगेटेड दिखानी है, ठीक है। हम लोग टैपेटम की स्टडी कर रहे थे, तो नेक्स्ट हम देख लें टैपेटम। टैपेटम एक्चुअली टू टाइप्स के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं अमीबॉइड टैपेटम, और दूसरा होता है हमारा ग्लैंडुलर टैपेटम, ठीक है। ग्लैंडुलर टैपेटम, अमीबॉइड को प्लाज्मोडियल टैपेटम भी कहते हैं, और ग्लैंडुलर, अगर हम कहीं पर ग्लैंड्स का नाम ले रहे हैं, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, सिक्रीटरी टाइप की टैपेटल सेल्स यहाँ पर पाई जानी है। अब नेक्स्ट एक पॉइंट आता है हमारा फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ टैपेटम। फंक्शंस में फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, इट इज न्यूट्रिटिव लेयर, ठीक है। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, provides
wow spelling, it provides nutrition to developing microspore. ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन टैपेटम का क्या है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है हमारे जो भी डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनको। सेकेंड फंक्शन इनका होता है सिक्रीशन ऑफ कैलेज एंजाइम। ध्यान रहे LASE है कैलेज एंजाइम। कैलेज एंजाइम हेडिंग तो डाल ही दी है, तो कैलेज एंजाइम एक्चुअली होते क्या हैं? कैलेज एंजाइम की अगर हम बात करें तो कैलेज एंजाइम का फंक्शन क्या है? इट डिसॉल्व्स कैलोज थिकनिंग। कैलोज की जो थिकनिंग होती है प्रेजेंट बिटवीन पोलन टेट्रा। ठीक है, जो पोलन ग्रेन्स फॉर्म होने वाले जो पोलन चैम्बर्स होते हैं उनको हम पोलन टेट्रास कहते हैं। उनके बीच में जो थिकनिंग या अटैचमेंट होता है वो कैलोज नाम के सब्सटेंस का बना होता है। तो इस कैलोज सब्सटेंस को डिसॉल्व करने के लिए जिस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है कैलेज, उसका सिक्रीशन भी क्या होता है हमारे टैपेटल लेयर से पाया जाता है। थर्ड थिंग, यूबिश बॉडीज का फॉर्मेशन ये करेगा। यूबिश बॉडीज क्या होंगी? बेसिकली दीज आर लिपिड इन नेचर। ठीक है, ये जो बॉडीज होती हैं वो क्या हैं? लिपिड्स की बनी हुई होती हैं, सिक्रीटेड बाय टैपेटम। टैपेटम के थ्रू ये क्या होंगी? सिक्रीट की जाएंगी। और these bodies are also covered with sporopollenin, hardest organic matter known, जिसकी मदद से क्या है हमारे पोलन ग्रेन्स का एक्साइन बनता है। वो सब्सटेंस क्या है? यूबिश बॉडीज के आउटर रीजन में भी प्रेजेंट रहता है एंड हेल्प्स इन इंक्रीजिंग थिकनेस ऑफ एक्साइन। एक्साइन एंड टाइन अभी हम पढ़ेंगे। पोलन ग्रेन्स का जो स्ट्रक्चर होता है, उसकी जो आउटर स्ट्रक्चर होता है या आउटर कवरिंग होती है वो एक्साइन्स होती हैं। तो यूबिश बॉडीज का सिक्रीशन या एक तरीके से कह लें स्पोरोपोलेनिन का सिक्रीशन भी क्या हो रहा है हमारे टैपेटम के थ्रू हो रहा है। अब एक लास्ट इसका फंक्शन और भी है। नेक्स्ट फंक्शन, फोर्थ, फॉर्मेशन ऑफ पोलन किट। पोलन किट हर प्लांट्स में नहीं पाया जाएगा। ये एक तरीके का ऑयली मतलब इट इज ऑयली इन नेचर। ठीक है, ये एक तरीके का स्ट्रक्चर होता है जो कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स में पाया जाता है। बेसिकली ऑयली होता है नेचर में, जिसकी वजह से क्या है स्टिकी होगा एंड प्रेजेंट एट आउटर मोस्ट सरफेस। ठीक है, जो भी हमारे पोलन ग्रेन्स हैं उनके आउटर सरफेस पे ये फॉर्म होता है पोलन किट। बेसिकली ये पाया कहाँ जाएगा? एंटमोफिलस फ्लावर में। ठीक है, जो हमारे इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उनमें क्या है एक स्पेसिफिक
टाइप का किट या स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जो कि नेचर में स्टिकी ऑयली सब्सटेंस होगा, जिसकी मदद से क्या है इंसेक्ट पॉलिनेशन, जब भी इंसेक्ट्स उस फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स पे बैठेंगे तो वो उनकी बॉडी में स्टिक कर जाएंगे और दूसरे प्लांट्स पे पॉलिनेशन में मदद मिलेगी। तो पॉलन किट का फॉर्मेशन हर जगह नहीं पाया जाएगा, ये एंटमोफिलस प्लांट्स में बेसिकली पाया जाएगा। ठीक है, यहाँ से फिर हमारे जो वॉल लेयर्स हैं वो एंड अप होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में अब हम लोग स्पोरोजिनस टिश्यूज देखेंगे, इनका मॉडिफिकेशन, इनका डेवलपमेंट और किस तरीके से पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स और मेल गैमीट्स इन फ्लावर इज टर्म्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस कंसीडर करेंगे।